Hello students, the topic we are going to discuss today is adrenal gland, its gland location, hormones and their function. स्टूडेंट्स आज आपको हम एड्रेनल ग्लैंड के बारे में बताएंगे और उनके लोकेशन के बारे में, उनके हार्मोन्स के बारे में, उनके फंक्शन के बारे में बताएंगे। तो जो हमारी एड्रेनल ग्लैंड होती हैं ये हमारे जो दो किडनी हमारी दो होती है, इनके जो ऊपर पोल होता है वहाँ पर ये सिचुएटेड होती हैं। इनको हम सुप्रारेनल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। और there are two adrenal glands are situated on the upper pole of the each kidney. These are also known as the suprarenal glands. Next है, in humans the right suprarenal gland is triangular shaped while the left suprarenal gland is semilunar. जो हमारी राइट एड्रेनल ग्लैंड होती हैं वो ट्राइएंगुलर शेप्ड की होती हैं और जो लेफ्ट होती है वो हमारी सेमिलुनर शेप्ड की होती है। इट इज़ ए पिरामिडल इन स्ट्रक्चर एंड वेट अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर थिक। ये 4 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर इनकी थिकनेस होती है। ये पिरामिड की शेप की हमारी दिखती हैं। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड्स। इनके कौन कौन से पार्ट होते हैं? द ग्लैंड्स आर कंपोज ऑफ 2 पार्ट्स विच हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. Outer part is the cortex and inner part of the medulla, both of which produces hormones. हमारे ये जो होती है इनका आउटर पार्ट जो होता है उनको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, जो इनर पार्ट होता है उनको मेडुला बोलते हैं। ये दोनों ही हमारे हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं। द एड्रेनल कॉर्टेक्स इज एसेंशियल फॉर द लाइफ बट मेडुला इज़ नॉट। जो हमारा एड्रेनल कॉर्टेक्स का पार्ट होता है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बट जो मेडुला का पार्ट होता है वो उतना हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एड्रेनल कॉर्टेक्स क्या होता है? एड्रेनल कॉर्टेक्स हमारा जो होता है ये 3 टाइप का होता है हमारा। द एड्रेनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूसेस 3 ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड्स हार्मोन्स फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल. दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एड्रेनोकॉर्टिकॉइड्स, एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. हमारे ये जो एड्रेनल कॉर्टेक्स होते हैं ये हमारे 3 टाइप के ग्रुप में डिवाइड होते हैं। जैसे कि इनको हम ये कलेक्टिवली, अगर ये कलेक्टिवली होते हैं तो इनको बोलते हैं, जैसे ये एड्रेनोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं और कॉर्टिकॉइड्स होते हैं। बट ये 3 पार्ट जो उनका ग्रुप होता है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स हार्मोन, जिसको हम एंड्रोजेंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हमारा क्या होता है? कार्टिसोल जिसको आप जानते हैं स्ट्रेस का हार्मोन्स होता है। ये इज़ द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बट स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्टिसोन एंड कार्टिसोन आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड. ये हमारे मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं. दे आर एसेंशियल फॉर लाइफ, रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म एंड रिस्पॉन्सेस टू स्ट्रेस. ये हमारे जो होते हैं बहुत ही हमारी बॉडी के लिए, लाइफ के लिए बहुत ही एसेंशियल होते हैं। जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारे बॉडी का। इनको ये रेगुलेट करते हैं। हमारे स्ट्रेस की कंडीशन जब आती है तो उनको रेगुलेट करते हैं और हमारे रेगुलेशन ऑफ H2O बैलेंस, हमारी बॉडी में वाटर के बैलेंस को मेंटेन करने का काम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड करते हैं. सिक्रेशन इज कंट्रोल थ्रू द नेगेटिव फीडबैक सिस्टम इन्वॉल्विंग द हाइपोथैलेमस. इनका जो सिक्रेशन होता है वो इनको कंट्रोल किया जाता है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के थ्रू, जो हमारे हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होता है. कॉर्टिकॉइड हैड वाइड स्प्रेड मेटाबॉलिक इफेक्ट एंड दीज इंक्लूड. इनका बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट होता है हमारा मेटाबॉलिक इफेक्ट होता है मेटाबॉलिक फंक्शन पर, जैसे कि ग्लूकोनियोजेनेसिस. ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू शुगर्स फ्रॉम एग्जाम्पल प्रोटीन. इनमें हमारे न्यू शुगर का फॉर्मेशन होता है जैसे कि हमारी प्रोटीन. एंड हाइपोग्लाइसीमिया, रेज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल. हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है हमारे ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है. स्टिमुलेटिंग ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन. जब हमारा बढ़ा हुआ प्रोटीन जब स्टिमुलेट होता है तो उनको हम ब्रेक कर देते हैं और उसमें से रिलीजिंग एमिनो एसिड्स, उसमें से हमारा एमिनो एसिड क्या होता है? रिलीज होता है. विच कैन बी यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ अदर प्रोटीन्स, जो हमारी अदर प्रोटीन को की सिंथेसिस में यूज़ हो जाता है. नेक्स्ट है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, जिसको एल्डोस्टेरॉन भी हम बोलते हैं. ये एल्डोस्टेरॉन इज़ द मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड. जो एल्डोस्टेरॉन होता है वो मेन हमारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होता है. इट्स फंक्शन आर एसोसिएटेड विद द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी. इनका जो मेन फंक्शन होता है हमारी बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के को बैलेंस करने का काम करते हैं. नेक्स्ट है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम. व्हेन रेनिन ब्लड फ्लो इज reduced or blood sodium level fall, the enzyme renin is secreted by the kidney cell. जब हमारा रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जब रीनल मतलब किडनी में ब्लड का फ्लो कम हो जाता है या फिर सोडियम का लेवल कम हो जाता है, तब हमारी
रेनिन एंजाइम का सिक्रेशन किडनी के सेल्स से होने लगता है और रेनिन कन्वर्ट टू प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर टू एंजियोटेंसिन फर्स्ट। जो रेनिन होता है ये कन्वर्ट होता है हमारा प्लाज्मा प्रोटीन में जा कर के एंजियोटेंसिनोजन में कन्वर्ट होता है और ये हमारा ये एंजियोटेंसिनोजन लीवर में जा कर के एंजियोटेंसिन फर्स्ट में प्रोड्यूस होता है, कन्वर्ट हो जाता है। इट ऑल्सो कॉजेज वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड इंक्रीजेज ब्लड प्रेशर। जो हमारा वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन को कॉज करता है और जिनकी वजह से हमारा ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। नेक्स्ट है सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन सेक्रेटेड बाय द एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड आर मेनली एंड्रोजन्स मेल सेक्स हार्मोन्स एंड द अमाउंट ऑफ produce significant compared with the those secreted by the testes and ovaries in the late puberty and adulthood। जो हमारा सेक्स हार्मोन्स होता है वो हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स के थ्रू सेक्रेट होता है, जैसे हमारा मेल सेक्स हार्मोन्स होता है वो हमारा टेस्टिस के थ्रू और जो फीमेल का होता है वो ओवरीज के थ्रू हमारा एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में सीक्रेट होता है। ये हमारा सीक्रेट तब होता है जब हमारी प्यूबर्टी या एडल्टहुड की कंडीशन होती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला में आप देख लीजिए द मेडुला इज़ कम्प्लीटली सराउंडेड बाय द कॉर्टेक्स। जो हमारा जो मेडुला होता है ये कॉर्टेक्स से पूरी तरीके से घिरा हुआ होता है। इट डेवलप फ्रॉम नर्वस टिश्यू इन द एम्ब्रियो। ये हमारा पूरी तरीके से नर्वस टिश्यू एक एम्ब्री जैसे एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नर्वस टिश्यूज़ के थ्रू कवर होता है वैसे ही ये भी पूरे तरीके से कवर होता है। नेक्स्ट है इट इज़ स्टिमुलेटेड बाय द एक्सटेंसिव सिंपैथेटिक नर्वस सप्लाई टू प्रोड्यूस हार्मोन्स एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। ये हमारा स्टिमुलेट करता है बढ़ाता है। जब ये हमारा नर्व सप्लाई में बढ़ाने का काम स्टिमुलेट होता है तो ये हमारे दो टाइप के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जिसको एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, नॉर एड्रेनलिन जिसको नॉर एपिनेफ्रिन बोलते हैं। नॉर एड्रेनलिन इज द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ द सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। दे आर स्ट्रक्चरली वेरी सिमिलर एंड दिस एक्सप्लेन देयर सिमिलर इफेक्ट टुगेदर द पोटेंशिएट द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेस बाई। जो हमारा नॉर एड्रेनलिन होता है ये हमारा पोस्ट ग्लैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। जो सिंपैथेटिक डिवीज़न जैसे हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें सिंपैथेटिक डिवीज़न होता है, तो जो सिंपैथेटिक कंडीशन होती है उसमें ये हमारा नॉर एड्रेनलिन काम करता है। ये हमारा स्ट्रक्चरली वेरी सिमिलर होता है जैसे कि हमारा एड्रेनलिन, जैसे कि हमारा फ्लाइट एंड फाइट जैसे रिस्पॉन्स हमारा शो करता है। ये इसमें हमारा होता है इंक्रीजिंग हार्ट रेट को बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, डायलेटिंग द प्यूपिल्स हमारे प्यूपिल आँखों की जो प्यूपिल होती हैं उनको डायलेट करने का काम करता है। एड्रेनलिन हैज़ ए ग्रेटर इफेक्ट ऑफ द हार्ट एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस। जो एड्रेनलिन होती है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालती है हमारे हार्ट पर और मेटाबॉलिक प्रोसेस पर, वेयर एज नॉर एड्रेनलिन हैज़ मोर इन्फ्लुएंस ऑन ब्लड वेसल्स। बट जो हमारी नॉर एड्रेनलिन होती है वो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती है हमारी ब्लड वेसल्स पर। फंक्शन ऑफ एड्रेनलिन ग्लैंड। दीज हार्मोन्स आर एसेंशियल टू नॉर्मल फंक्शनिंग इन द बॉडी। दे कंट्रोल में इंपॉर्टेंट फंक्शन। ये बहुत सारे फंक्शन को कंट्रोल करते हैं जैसे कि मेटाबॉलिज्म को, ब्लड शुगर लेवल को, ब्लड प्रेशर को, साल्ट को, वाटर को बैलेंस को, प्रेगनेंसी को, सेक्सुअल डेवलपमेंट को, बिफोर ड्यूरिंग प्यूबर्टी, स्ट्रेस रिस्पॉन्स को, द बैलेंस ऑफ सेक्स हार्मोन्स इंक्लूडिंग एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। ये इनको बैलेंस करने का काम करती हैं जो हमारे हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। ओके स्टूडेंट्स।